Hi people, my name is Pavis Chen and you are watching the Health Talks powered by thescoopbeats.com. In today's chat show, we have Gaurav Vig. He's a life coach, psychotherapist and a spiritual counselor. Thank you for joining Gaurav Vig, sir. Thank you so much, Pavas, for inviting me to this show. I'm so glad, so honored. Thank you very much. We are too obliged to have you here, sir. So how are you, sir? I'm very good. So, how are you? I wish you all are fine, I'm doing great. great job. Yes, sir. Ji. Please introduce yourself to the viewers, sir. Ji, sure. Namaskar to everybody who's watching me on this show. Myself, Gaurav Vig, I am a Reiki Grandmaster, Advanced Pranic Healer, a psychotherapist, a mind programmer, a past life and age regression therapist. पिछले बहुत से सालों में I met n number of people और ये ट्रेंड and everybody comes with problems because ये बात गुरु नानक देव जी ने सही कही है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। नाम मीन्स जिसको अपने बारे में पता है, जिसको who knows how to go within। बट ये ट्रेंड जो है वो इतना तेजी से यूथ की ओर बढ़ रहा है, तो दैट रियली मुझे एक अलार्मिंग साइन दिखा कि यूथ जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक रोगों से, तनाव से ग्रसित हो रहा है। दैट इज एन अलार्मिंग साइन। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट बिकॉज बहुत सारी तरह के एडिक्शंस, चाहे वो नींद की है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो लेजीनेस है, चाहे कुछ और एडिक्शंस हैं, ड्रग्स लेना है, कुछ और जाना है, बिकॉज दे आर फाइंडिंग हैप्पीनेस बाहर जाकर के, बाहर की दुनिया में दे आर फाइंडिंग हैप्पीनेस, whereas happiness is within, वो अंदर ही है। तो we started working on youth, we started teaching self healing power जो सबके पास है। we started teaching meditation because meditation is an English word, तो सब चीज को जो कुछ भी करते हैं, जो माला भी जप रहा है वो कहता है meditating, जो धूप जला करके, अगरबत्ती जला करके बैठता है वो भी कह रहा है meditating, I'm doing my meditation। but what is right meditation? so we teaching meditation and इसके बहुत miraculous results आए। लोग मानसिक रोगों से, जुकाम से लेकर कैंसर तक हील हुए, तो बहुत miraculous results आए। लोगों का तनाव दूर हुआ, क्योंकि इन दिनों तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, इट इज ऑल अराउंड ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, ड्यू टू घर में रहना, आइसोलेशन के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा दी, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने धन खोया, बहुत सारे लोगों ने सेहत गंवाई, सो कुछ ना कुछ खोया, एंड उसके कारण बहुत सारा स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज ऑल अराउंड, बट स्ट्रेस इसीलिए है बिकॉज हम शायद अपने आप को नहीं जानते। सो वी स्टार्टेड टीचिंग मेडिटेशन, मी एंड माय टीम। वी स्टार्टेड टीचिंग सेल्फ हीलिंग एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। पिछले बहुत से महीनों से हम रोज सुबह और रात मेडिटेशन के लाइव सेशंस कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, an opportunity to interact with your viewers through your medium। आपके माध्यम से बहुत से और लोगों से बात करना, उन तक ये दिव्य संदेश पहुंचाने के लिए, एक अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। So sir, if a person wants to meditate but he or she is not very good at it, so what do you think could be the reason? Nobody is good at it because just like we learned cycling, we were not good at it. We had to learn cycling. We had to learn how to balance it. हम कई बार गिरे भी साइकिल से। When we were learning cycling सीखते सीखते हम कई बार नीचे गिर रहे थे, संभल रहे थे, गिर रहे थे, संभल रहे थे। And there was a time when we achieved that balance point. Meditation is just like that. हम सब लोग ध्यान करते हैं। अगर मेडिटेशन को हिंदी में बोलें तो ध्यान, हम सब लोग ही ध्यान कर रहे हैं पावस। हम सब लोग एक दूसरे के बात करते हैं, ध्यान से खाओ, ध्यान से कार चलाओ, ध्यान से देखकर चलो, ध्यान से पढ़ाई करो। हम सब लोग बचपन से सुनते हैं, छोटे बच्चे को भी कहते हैं, और जब वो ध्यान से कर लेता है ये सब काम तो उसका मेडिटेशन हो गया, वो ध्यान हो गया। अभी ये है कि हमें ये ध्यान कहाँ लगाना है, वेयर टू मेडिटेट। इफ वी नो वेयर टू मेडिटेट तो हम अपने भीतर चले जाते हैं, और ये किसी को भी नहीं आता है। लोग जनरली शिकायत करते हैं कि जब भी हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो आने शुरू होते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज मन का काम है। हम बड़े दुखी होते हैं जब मन विचार बनाते हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी when we get to know that our heart is functioning very good, our kidneys are working right,
हमारा लिवर अच्छे से काम कर रहा है, परफेक्ट है, वी आर हैप्पी। बट जब हमारा मन अच्छे से काम कर रहा है, वी आर नॉट हैप्पी, क्योंकि मन का काम ही थॉट्स को जनरेट करना है, डेली 60,000 थॉट्स। Now problem is we do not know how to control our mind. We do not know. Since we do not know how to control our mind, so our mind started controlling us. हमारे मन ने हमें कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अभी अगर हम ये सीख जाएं, बिकॉज सीखना ही पड़ेगा, अगर हम ये सीख जाएं कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, उसके विचारों की स्पीड ऑफ थॉट्स, उनको कैसे कम करना है, तो धीरे धीरे वो थॉट्स रिड्यूस होते हैं। और ये पॉसिबल है ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग मेडिटेशन। इसीलिए मेडिटेशन सीखना ही पड़ता है। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज लर्नड इट, उसको सीखना पड़ता है, बिना सीखे किसी को नहीं आता। सो जो हमारे संतों ने, स्पिरिचुअल काउंसलर्स ने, गुरुओं ने, मेडिटेटर्स ने, एडवांस मेडिटेटर्स ने जो सिखाया, जो उनकी भूलें हैं, उनके डूज एंड डोंट्स से सीख करके वी कैन मेडिटेट। सो महात्मा बुद्ध ने मेडिटेट किया, श्री कृष्ण ने मेडिटेट किया, श्री राम ने मेडिटेट किया, गुरु नानक देव जी ने मेडिटेट किया, हजरत मोहम्मद ने मेडिटेट किया, एवरीबॉडी मेडिटेटेड। So my next question to you is, how can a busy mind and a restless body be helpful? A restless mind or body, our aim is to इस restless body और mind को restfulness की तरफ ले जाए। Why is our mind और body restless? Because हमारी body और हमारा mind हमारे कंट्रोल से बाहर। इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं। बॉडी का कंट्रोल मन के पास और मन का कंट्रोल भी किसी और के पास। जब हमारे मन और हमारी बॉडी का कंट्रोल हमारे पास आ जाए, and how can that happen? Mind, this is body. Okay, let's assume कि ये body, this is body, this finger ये उससे बड़ी है, this is mind. Mind controls body. Now third one, it is buddhi. बुद्धि, intellect. बुद्धि controls mind, विवेक। अब ये ज्ञान बुद्धि कहाँ से आएगा? Once we meditate, we go deeper inside. ये कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही अंदर है। पूरा यूनिवर्स इज विद इन अस। और उस यूनिवर्स के भीतर जो ज्ञान है, उस नॉलेज को पाने के लिए we need to go within us. We need to meditate daily, every day. और जितना मेडिटेट करेंगे उतना ज्ञान आएगा। जब वो ज्ञान और विवेक आएगा, हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा और मन अपना कंट्रोल, एक ऐसा घोड़ा जो बहुत तेजी से दौड़ता है, माइंड फंबल्स अलॉन्ग, अभी यहीं अभी कहीं और, एक ऐसा घोड़ा जो बहुत तेजी से दौड़ता है, उसका कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। उड़ने वाला घोड़ा, सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है। एंड क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण ही बन जाता है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं मेरा मन ऐसा कर रहा था इसलिए ऐसा हो गया, एंड बाद में कहते हैं कि क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों किया, मैं वहां क्यों गया, मैंने क्यों खाया, मैंने क्यों पिया, मैंने क्यों सोचा। थॉट्स, एक्शन, वर्ड्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। सो हमें इस घोड़े को पकड़ना है, और वो पॉसिबल है ओनली एंड ओनली वंस वी स्टार्ट मेडिटेट। बिकॉज़ जब मेडिटेट करते हैं, वी हैव 7 डिफरेंट बॉडीज, और उसमें एक बॉडी है मेंटल बॉडी जहां मन है। वी हैव 7 बॉडीज। आई विल टॉक अबाउट 4 or 5 टुडे। फिजिकल बॉडी दैट वी ऑल नो, शरीर। देन इमोशनल बॉडी, भावनाएं। मेंटल बॉडी जहां मन है, माइंड है। 60,000 थॉट्स जनरेट करता है हमारा मन जागृत अवस्था में। और महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वो 16 खरब विचार हम 24 घंटे में जनरेट करते हैं। वी जनरेट 16 खरब विचार, 60,000 थॉट्स जागृत अवस्था में। इट्स टू मच टू हैंडल। वी कैन नॉट मॉनिटर ईच एंड एवरी थॉट, वी कैन नॉट मॉनिटर। तो इसके लिए क्या करना है, हमें मन को ही अपने कंट्रोल में लेना है। और मन ऐसे भागने वाला घोड़ा, इसको काबू करना मुश्किल है। वंस वी गो डीपर इनसाइड, जब हम ध्यान को कहीं और लगा देते हैं, एक शरारती बच्चा है उसको कोई और ऑब्जेक्ट पकड़ा देते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट पकड़ाते हैं, तो वो शरारती बच्चा जो है वो कहीं और बिजी हो जाता है। सो मेडिटेशन भी ऐसे ही, मन को कहीं और लगाना, और फिर धीरे 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 थॉट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। 70-80 थॉट्स 1 मिनट में थे, धीरे धीरे मन की ऐसी स्टेजेस आती हैं कि थॉट्स रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और जब विचार कम होते हैं, फिर एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि थॉटलेसनेस की स्टेट को अचीव करना, जैसे साइकिल में बैलेंस पॉइंट को अचीव करना बहुत आसान हो गया। फिर चाहे 4 साल बाद भी आप साइकिल पकड़ो,
आप उसी बैलेंस पॉइंट को पकड़ लेंगे। इसी तरह से हम फिर मेडिटेट जब करते हैं तो आंखें बंद करते ही थॉटलेस स्टेट में चले जाते हैं। सो आपने पहला जो प्रश्न पूछा था कि अभ्यास, किसी को नहीं आता तो क्या करें? अभ्यास करें, सीखें। एंड प्रैक्टिस हर चीज में चाहिए, सीखना पड़ेगा। नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता था, और आज हमें लगता है कि मेडिटेशन इज एवरीथिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत बड़े समय में नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप कुछ पाते हैं, समंदर के बाहर खड़े होते हैं, खजाने की उम्मीद करते नहीं मिलेगा, और जब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, गोताखोर नीचे जाता है, डाइव इन नीचे जाते हैं, तो समंदर के अंदर इतना कीमती खजाना देखते हैं तो फिर बाहर आने का मन नहीं करता। बार बार गोताखोर अंदर जाता है कि और कुछ मिलेगा, आज कुछ और मिलेगा, आज कुछ और मिलेगा, आज कुछ और मिलेगा। तो स्वार्थ हमें और अंदर ले जाता है। सो रेस्टलेस जो है वो माइंड इसीलिए है बिकॉज हमारा मन, हमारा बॉडी आपस में तालमेल नहीं। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। मेडिटेशन इज अ स्टेट जहाँ पे हमारी सारी बॉडीज अलाइन होनी शुरू होती है। हमारी एनर्जी बॉडी जो है वो भी, उसके चक्रास जो है वो बैलेंस होना शुरू होते हैं। एंड वंस ये अलाइनमेंट आ जाता है, ये अलाइन हो जाती है माइंड, बॉडी एंड सोल, देन ये रेस्टलेसनेस जो है, दिस बिकम्स रेस्टफुलनेस। हम रेस्टफुल हो जाते हैं। जी। So how should we pay attention to our breath? एक ही चीज है पावर्स जो निरंतर चल रही है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, भाग रहे हो, उड़ रहे हो, सोच रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ब्रेथ, श्वास हमेशा चल रही है। इनहेल एक्सहेल हो रहा है, और यही एक क्रिया है जो हमेशा हो रही है, और इसके साथ जुड़ना सबसे आसान है। जब हम इसके साथ जुड़ते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, और इसको ऑब्जर्व करना ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम जागृत अवस्था के बिना, कॉन्शियस अवेयर रहे बिना इसको ऑब्जर्व करते। हमें इसके लिए अवेयर रहना है। यस, अवेयरनेस का एक स्टेट हमारा होना चाहिए। उस अवेयरनेस के स्टेट में हम अपनी ब्रेथ को, अपनी आती और जाती श्वास को जब ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ योग करते हैं। इसी को क्रिया योग कहते हैं। क्रिया मीन श्वास और योग मीन्स एक हो जाना। भगवान बुद्ध ने बताया आनापान सति योग। आना मीन्स इनहेल, अपान मीन्स एक्सहेल, एंड सति मीन्स यूनाइट हो जाना, योग हो जाना, एक हो जाना। सो इसके साथ होना है। यहां तक कि जापान जैसी कंट्री जहां पर छोटे बच्चों को ब्रीदिंग सिखाई जाती है, छोटे 3 साल 4 साल के बच्चों को ब्रीदिंग सिखाई जाती है, बैली ब्रीदिंग सिखाई जाती है, मेलो ब्रीदिंग सिखाई जाती है, डीप ब्रीदिंग सिखाई जाती है, क्योंकि श्वास ही सब कुछ है। और श्वास की क्रिया, श्वास का साइकिल यदि गलत हो जाता है तो हमारे जीवन में सब कुछ गलत हो जाता है। बिकॉज हमारी एनर्जी बॉडी, हमारे चक्रास का जो सिस्टम है, उनका जो मूवमेंट है वो भी उल्टा हो जाता है, और इससे हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे रिलेशन, हमारे फाइनेंसेस एंड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ उन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वासों के साथ जुड़ना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना, उनके डीप ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जब तनाव होता है तब तो आप श्वास की जब क्रिया देखते हैं, श्वास उतली श्वास हो जाती है, बहुत तेजी से चलनी शुरू हो जाती है श्वास। जैसे स्ट्रेस होता है, जैसे टेंशन होता है, जैसे तनाव होता है, कोई झगड़ा होता है, तो श्वास का जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है। सो इस साइकिल को ठीक रखेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए ज्यादातर लोग आज की डेट में श्वास पर काम करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब गुस्सा आ जाए आपको तो काउंट योर ब्रीदिंग साइकिल्स। 8-9 साइकिल होंगे, आपका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। वाई? बिकॉज आपने मन को कहीं और लगा लिया। वो शरारती बच्चा जो गुस्से के बारे में सोचने वाला था, एक थॉट गुस्सा आया, इसने मुझे ऐसा किया, रीजन एक थॉट था, वो थॉट मल्टीप्लाई होने वाले थे, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि अपने ही मन को श्वासों पर लगा दिया। गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। तो श्वास के साथ जुड़ना हैज अ मैजिकल इफेक्ट एंड मिराकुलस इफेक्ट्स आर देयर। जी। So how long should a teenager practice and how often? देखिए, how often का तो मैं ये कहूँगा रोज। As you brush your teeth, as you take bath, as you eat daily, आपको मेडिटेट भी डेली करना, बिकॉज इट इज जैसे आप अपनी फिजिकल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, फिजिकल क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं। साफ कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा गंदा हो जाएगा तो साफ करेंगे, नया पहनेंगे, धो लेंगे। बॉडी के लिए आप शॉवर लेते हैं, आप यू ब्रश योर टीथ, यू वॉश योर फेस। इसी तरह से आपको अपनी एनर्जी क्लीनिंग भी करनी।
बिकॉज हम मन में जो विचार निरंतर बनाते जा रहे हैं, हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी है, हर विचार की, हर थॉट की एक एनर्जी है जो हमारी एनर्जी बॉडी में जमा हो रही है। और आज की डेट में पावर्स आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग नेगेटिव विचार ले रहे हैं, ज्यादातर लोग लो फ्रीक्वेंसी के विचारों से घिरे हुए हैं। स्ट्रेस, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ डैमेजिंग, सेल्फ डाउट, जेलसी, एनवियसनेस, एंगर, है ना। तो इस तरह के विचार, रिस्क, इनसिक्योरिटीज, डर, सब डरे हुए हैं, सब इनसिक्योर हैं फ्यूचर को लेकर के, अपने आप को लेकर के। सो अगर हम ये बात करें कि इस तरह के विचार हैं, तो हमारी एनर्जी बॉडी में एनर्जी भी उस तरह की लो क्वालिटी की एनर्जी। हमारी बॉडी इज अ सेलुलर बॉडी, हर सेल की एक मेमोरी है। ईच एंड एवरी सेल हैज मेमोरी, 70 to 80 GB मेमोरी है एक सेल की। हमारी पूरी बॉडी इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड इमोशन। तो अब हम जो गार्बेज जमा करते जा रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जिससे हमारा मन, मेंटल पीस चला जाता है, जिससे हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में रोग, डिजीज मींस ईज का चला जाना, डिसीज, तो वो ईज चला जाता है, डिजीजेस बनती हैं। इसके लिए हमें रोज इसको साफ करना है ताकि वो डिजीज ना बने। इसलिए मेडिटेट करना रोज जरूरी है, रोज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू मेडिटेट डेली। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि कितना, हाउ मच और हाउ लॉन्ग। आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट। एक 40 साल के व्यक्ति के लिए मिनिमम 40 मिनट्स अ डे, एक 60 साल के व्यक्ति के लिए मिनिमम 60 मिनट्स अ डे, एक 20 साल के व्यक्ति के लिए मिनिमम 20 मिनट्स अ डे, दैट इज फॉर सर्वाइवल। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो यू विल गेन मच 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 बहुत कुछ और पाएंगे। अभी 20 मिनट एक 20 साल का व्यक्ति निकाल करके तो देखिए, रेगुलरली, बिना नागा, बिना रुके, बिना ब्रेक, ये मेडिटेशन करना है जी पावर। सो फिर इसको बढ़ाते जाइए, फिर धीरे धीरे जब आनंद आए, धीरे धीरे जब जीवन के सारे एस्पेक्ट्स बैलेंस हो जाएं, तो इसको बढ़ाते जाइए, इंक्रीज minutes, hours. Yes. How can a person use meditation as a refuge when times are difficult? When times are difficult, जब कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं नहीं चाहता, या ऐसा हो रहा है जो मैंने चाहा था उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है, हमारी expectations are broken, hurt, pain, worries, चिंता। उसके बाद जनरली a common man वो क्या करता है? What he does, वो ये करता है, वो चिंता करता है। He thinks about the problem. He thinks. बीमार व्यक्ति बीमारी के बारे में सोचता है, मृत्यु के बारे में सोचता है, दुर्घटनाओं के बारे में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति धन का अभाव के बारे में सोचता है। जिनके रिलेशनशिप्स में खटास आ गई, वो रिलेशनशिप्स में लड़ाई के बारे में सोचते हैं, झगड़े के बारे में सोचते हैं, अभाव, लैक ऑफ हार्मनी इन रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, दूसरे के दोष निकालने की तरफ चले जाते हैं। सो हम किस चीज की ओर अपना फोकस, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं? जो हम नहीं चाहते। नाउ मेडिटेशन क्या करता है कि आपको थॉटलेस स्टेट में ले जाता है। अदरवाइज क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, ये यूनिवर्स ऑटोमेटेड लॉज के ऊपर काम करता है। ये यूनिवर्स ऐसे सिद्धांत पर काम करता है जो अपने आप चल रहे हैं, ऑटोमेटेड है। यहाँ पे कुछ भी किसी को ये नहीं कि कोई करेगा कहीं कोई भूल चूक हो जाएगी, नो। लाइक लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का बल, वैसे ही एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, कि आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। क्योंकि ये कौन देता है? आप ही का सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को फॉलो करता है। अब क्या होगा यदि हम मेडिटेट नहीं करते? टफ टाइम है, मुश्किल का समय है, हम चिंता के बारे में चिंतित हैं। चिंतित नहीं करिए, इसलिए कहा जाता है चिंतित नहीं करिए, चिंतन करिए। बिकॉज वंस वी मेडिटेट व्हेन टाइम इज टफ, वी शुड मेडिटेट मोर। व्हाई? बिकॉज देन मेडिटेशन में वी आर एट, हम सोल्यूशन के पास हैं। हम क्या सोच रहे हैं? हम कुछ भी नहीं सोच रहे। पहली बात थॉटलेस है। फिर उसके बाद में हम जब बिल्कुल थॉटलेस स्टेट में हैं, देन आप अफर्मेशन दीजिए व्हाट यू वांट। देन योर सबकॉन्शियस माइंड, जस्ट लाइक अ जीनी ऑफ अलादीन, योर सबकॉन्शियस माइंड विल आस्क यू कि क्या चाहिए, क्या हुक्म मेरे आका। तो फिर आप अपना विश बताइए। तो मेडिटेशन विल हेल्प अ लॉट व्हेन टाइम इज टफ। इंक्रीज योर मेडिटेशन, उसको बढ़ा दीजिए, सुबह दोपहर शाम रात कीजिए। मेडिटेशन बढ़ाइए व्हेन टाइम इज नॉट राइट, सो दैट राइट टाइम विल कम।
एंड मेडिटेशन हमारी बॉडीज के अंदर, इवन हमारे कर्मास हो, पास्ट लाइफ कर्मास, ओल्ड कर्मास, उनको कॉजल बॉडी, कारण शरीर में जहां उनके प्रोग्राम, उनके बीज पड़े हैं, उनको भी साफ करता है मेडिटेशन. सो मोर एंड मोर मेडिटेशन विल हेल्प व्हेन टाइम इज टफ. So I would like you to put your views on like how does energy healing works? Powers, we all are energy. Quantum physics says we all are energy. 99.9999999% we are energy. And इसके बाद में जो बचे that is matter, वही पदार्थ. But हम फोकस करते हैं इसके अलावा पदार्थ पर, मैटर तो बहुत कम है. We do not focus on energy because energy दिख नहीं रही नंगी आंखों. जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिख रही, उसका इफेक्ट दिख रहा है. जैसे हमें मोबाइल यहाँ से कॉल करते हैं, अमेरिका बात होती है, तो उसका सिग्नल जो जाता है वो नहीं दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है. तो इसी तरह से एनर्जी, वंस वी वर्क ऑन एनर्जी, जो इफेक्ट है वो हमारे मन चाहे मुताबिक होता है. तो वी आर एनर्जी. वी हैव, एज आई डिस्कस्ड, वी हैव 7 बॉडीज. एनर्जी बॉडी सबसे प्रमुख है, मुख्य है, जो सभी बॉडीज से जुड़ी हुई. फिजिकल बॉडी, फिजिकल लेवल पे भौतिक जीवन से जुड़े सारे एस्पेक्ट, relations, finances, job, business, promotion, health, name and fame, everything, वो सब हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, भौतिक जीवन की रिक्वायरमेंट्स. एनर्जी बॉडी जहां पे चक्रास हैं, जस्ट लाइक वी हैव वेन्स, वी हैव ऑर्गन्स जो अपना अपना काम करते हैं, जो फिजिकल बॉडी में है, वैसे ही हमारे पास एनर्जी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स, जिनको चक्र कहा जाता है. 100 से ज्यादा चक्र हैं, 100 से ज्यादा सेंटर्स. अभी हमारी मेंटल बॉडी, मन, क्योंकि आजकल कहा जाता है ज्यादातर चीजें, ज्यादातर डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक इन नेचर, कि मन में कुछ हुआ तो मन से उत्पन्न होने वाले रोग, प्रॉब्लम मन से पैदा होती है, चाहे कोई भी है, रिलेशन, फाइनेंसेस, नेम, फेम, प्रमोशन, करियर, ग्रोथ और एनीथिंग, वो मन से पैदा होती है. अब मन ने जो पैदा किया वो भी एनर्जी बॉडी में आके जमा हो जाएगा, इमोशन से भी एनर्जी बॉडी में आ जाएगा, फिजिकल बॉडी से भी एनर्जी बॉडी में चला जाएगा और वापस फिजिकल लेवल पे आएगा. अगर हमारे एनर्जी बॉडी में चक्रास आर ब्लॉक, चक्र ब्लॉक हो गए, तो देन व्हाट विल हैपन? चक्र ब्लॉक हैं तो वो हमारे रिलेटिव फिजिकल बॉडी के पार्ट, उस ऑर्गन में बीमारी पैदा करते हैं. इसीलिए आप देखते हैं आजकल ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है लोगों का. छोटी सी उम्र होगी, गैस एसिड बनना शुरू हो जाएगा, हार्ट बर्न शुरू हो जाएगा, छोटी सी उम्र में चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज दीज आर सिम्पटम्स ऑफ स्ट्रेस. सोलर प्लेक्सिस चक्रा अपसेट है बिकॉज लोअर इमोशंस का सेंटर है, वो वहां पे लोअर इमोशंस जमा है. मुझे ऐसा कह दिया था, आई वॉज इंसल्टेड, आई वॉज इग्नोर्ड एट दैट टाइम. पुराना याद है लोगों को, 30 साल पुराना भी याद है. जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ने ऐसा किया. माय सिस्टर इन लॉ सेड दोस वर्ड्स टू मी. सो वो अभी भी जमा है अंदर, एंड किसको हार्म कर रहा है? हमें ही हार्म कर रहा है. सो एनर्जी हीलिंग, इफ वी टेक मेडिसिन, मान लीजिए किसी को घुटने रिप्लेस करने के लिए बोला, मान लीजिए यहाँ पिंपल निकल आया, वी आर वरीड अबाउट पिंपल बिकॉज दिस इज विजिबल. अब पिंपल के लिए कुछ कर लिया तो 15 दिन के बाद पिंपल कहीं और निकल आएगा, फिर वो पिंपल के लिए कुछ करेंगे. सो हम आउटर लेवल पे काम कर रहे हैं, हालांकि उस पिंपल का जो रूट है, पिंपल निकल क्यों रहा है? शरीर में गर्मी है, या पिंपल निकल रहा है उसको रूट कहीं और है, घुटना खराब है उसका जड़ कहीं और है. तो अगर हम केवल ऊपरी सतह पर काम करेंगे, रीअकरेंस ऑफ डिजीज होता है, इसलिए बार बार आती है बीमारी, प्रॉब्लम नहीं जाती, बार बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है. इसलिए एनर्जी हीलिंग जो है वो केवल और केवल शरीर पर नहीं बल्कि बाकी की बॉडीज पर भी काम करती है. बिकॉज एनर्जी हीलिंग इज कनेक्शन विद डिवाइन एनर्जी, विश्व ऊर्जा, जिसको आप रेकी कह लीजिए, सार्वभौमिक ऊर्जा कह लीजिए, प्राण शक्ति कह लीजिए, आप कोई भी ऊर्जा कह लीजिए, कण कण में विराजित भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड कह लीजिए. इट इज ऑल लगातार वो बह रही है, और वो बह रही है तो हीलिंग के दौरान उसी एनर्जी से हील किया जाता है. जैसे आप एक कार बहुत गंदी है तो उसको पावर वॉश करने के लिए ले जाते हैं तो प्रेशर वॉश के साथ वॉश हो जाती है. वैसे ही एनर्जी हीलिंग के दौरान एक हीलर जो है वो प्रेशर वॉश, वो स्पिरिचुअल शॉवर के अंदर, वो डिवाइन शॉवर के अंदर फिजिकल बॉडी को भी और उससे कनेक्टेड जिन चक्रास में ब्लॉकेज है उन चक्रास को भी, उसके रूट यदि मेंटल बॉडी में है, इमोशनल बॉडी में है, उससे भी साफ करके उस रूट से, जड़ से बीमारी को दूर करते हैं. चाहे वो फाइनेंसेस है, फाइनेंशियल हीलिंग के दौरान, चाहे वो रिलेशन है, रिलेशनशिप हीलिंग के दौरान, चाहे वो करियर ग्रोथ, नेम फेम से जुड़ी बात है, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हेल्थ इश्यूज हैं, डिजीजेस हैं, उन सबको हील किया जा सकता है. बिकॉज हमारी ही बॉडी एनर्जी बनाती है.
जैसे एक कार को, एक जहाज को उड़ने के लिए फ्यूल चाहिए, तो हमारे पास प्रॉपर फ्यूल होगा तभी तो हमारे जीवन का वो एस्पेक्ट हम संभाल पाएंगे, उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो वो एनर्जी यदि कम है तो एनर्जी हीलिंग के दौरान एनर्जी दी जाती है, डिवाइन एनर्जी से फिल किया जाता है उस प्रॉपर चक्रा को, उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को। और यदि एनर्जी डर्टी एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी, तो उसको क्लीन किया जाता है। तो एनर्जी हीलिंग जो है वो इस तरह से काम करती है। यानी ये कोई नई पद्धति नहीं, बड़ी पुरानी पद्धति, सो ओल्ड, पुरातन समय से श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्धा, गुरु नानक, सब ने इसका इस्तेमाल किया है। बहुत से गुरुओं पीरों ने, बहुत से सिद्धों ने, बहुत से ऋषि मुनि संतों ने इसका इस्तेमाल किया। इसको न्यास क्रिया या हैंड्स ऑन एनर्जी कहा जाता है। ये पुरातन समय से इस्तेमाल हो रही है। जी। So as you know that nowadays youth is becoming very anxious. So how can you tell us that they should reduce their anxiety, and how should we stop procrastinating things? Like this is the main issue which the present era is facing. So what are your views on it? प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये घर घर की कहानी हो चुकी है। हर घर में हर व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो चुका है। एंजाइटी मीन्स दुश्चिंता, चिंता तो करते हैं, दुश्चिंता, एक ही चीज पर आप बार बार सोचते जा रहे हैं, और वो सोचते जाने से आप क्या कर रहे हैं, उसी चीज को एनर्जी दे रहे हैं। जहां आपकी सोच जाती है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। तो आपकी सोच प्रॉब्लम की तरफ जा रही है, पी फॉर प्रॉब्लम, पी फॉर प्रोजेक्ट होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए एनर्जी रखें। पर प्रॉब्लम है कि पीपल डू नॉट नो, बिकॉज एक बंजी जंपर जैसे बंजी जंपिंग करता है ना, बंजी जंपिंग तो बंजी जंपिंग करता है, कितना ऊंचे जाता है पर वापस लौट के अपने रूट से, बिकॉज उसने अपने आप को बांध के रखा होता है सेफ्टी हुक्स, वो सेफ्टी हुक्स के साथ बंधा हुआ है। तो वो कितना भी ऊंचे जाए वो गिरेगा नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा, बिकॉज वो बंधा हुआ है। हम आगे तो उड़ रहे हैं, हमारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं बहुत है आगे जाने की, बट हमने अपने आप को अपने रूट से दूर कर लिया। We are going out in the world, but we have forgotten to go inside us. हम मेडिटेशन करें, हम अपनी हीलिंग करें, बिकॉज हमारी बॉडी खुद को हील करना जानती है, चाहे वो फिजिकल लेवल है, चाहे वो इमोशनल लेवल है, चाहे वो मेंटल लेवल। हमारी बॉडी पैरासिटामोल बनाती, हमारी बॉडी न्यूरोबियन बनाती, बट हमने अपनी बॉडी से काम लेना बंद किया, बाहर से पैरासिटामोल खाना शुरू कर दिया, एंड बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। हमारी बॉडी अपने आप को खुद हील करती है। छोटी छोटी खरोच, किचन में काम करते हुए लेडीज को कट लग जाना, स्पोर्ट्स पर्सन को छोटे मोटे खरोच आ जाना, वो अपने आप हील हो जाती है, अपने आप हीलिंग हो रही है। वो सबकी, कोई नहीं कर रहा है बाहर से आकर के, कोई वरीज भी नहीं, कोई चिंता भी नहीं, अपने आप हील हो जाती है। हमारी हड्डी टूट जाए यदि किसी की, तो हड्डी भी थोड़े दिनों में डॉक्टर उसको प्लास्टर भी लगाएंगे, तो केवल उसकी पोजीशन सेट करने के लिए 21 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, जितनी देर का भी प्लास्टर है, बॉडी अपने आप को खुद हील करती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। तो हमारे बॉडी, कितना भी बड़ा दुख हो, कितने भी परिवार के सदस्य चले जाएं जिसके बिना हम रह नहीं सकते, टाइम अपने आप हील कर देता है। कौन हील करता है? हमारा मन अपने आप, हमारी बॉडी मन को हील करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्फ हीलिंग नाम की शक्ति है वो अपने आप को हील करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में फंस करके, आप केवल प्रॉब्लम, अगर ट्रैफिक जाम में बैठ करके ट्रैफिक जाम को देखोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी। जरा उतर के बाहर किनारे पर आ जाओगे तो लगेगा थोड़ा सा तो रह गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाहर आकर के देखना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम से हटना। इसके लिए सेल्फ हीलिंग विल वर्क, मेडिटेशन विल वर्क, बिकॉज मेडिटेशन आपके इनर गाइडेंस सिस्टम को बनाता है। जब आप प्रॉब्लम में बैठ करके, प्रॉब्लम में फंस करके प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो सोल्यूशन नहीं आता, और जब सोल्यूशन नहीं होता है तो एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एंजाइटी बिकम्स अ बिग 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 इशू। तो इसलिए बाहर आना जरूरी है। इसलिए इनर गाइडेंस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम गाइडेंस के लिए इधर उधर जाते हैं, और जिनके पास जाते हैं वो भी खुद एंजाइटी का शिकार है, वो भी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। इसलिए इनर गाइडेंस सिस्टम मीन्स व्हेन वी गेट अ डिवाइन गाइडेंस, व्हेन वी गेट इनर गाइडेंस सिस्टम, जिसको अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं, कि वो हमें बता देती है, इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर, कि ये करो, ये नहीं करो, ये तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए गलत है। ये कौन बताता है? जिसको सब पता है। और वो हमारे लिए, हमारे अंतर्मन से ज्यादा, हमारी अंतरात्मा से ज्यादा, हमारे ही इनर गाइडेंस सिस्टम से ज्यादा कोई और बेहतर हमें नहीं बता सकता है। और वहां तक पहुंचने के लिए वी नीड टू क्लोज आवर आईज। आंखें बंद तो 80% एनर्जी को हम सेव कर लेते हैं। सेव 80% एनर्जी। आंखें खुली, 80% एनर्जी बाहर गई। सो वी नीड टू क्लोज आईज दिन में कई बार, टू गो इनसाइड। हमारे अपने इनर गाइडेंस सिस्टम की आवाज सुनने के लिए हमें आंखें, कान थोड़ी देर के लिए बंद करने चाहिए। That is why, that is how meditation will help when
time is tough, when anxiety is there, procrastination automatically, procrastination भी इसीलिए होता है कि when जब आप फंस जाते हैं किसी चीज के अंदर, एक आदत है, this is a pattern of mind, तो इसके लिए माइंड को अफर्मेशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मन तो आपसे पूछ रहा है क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका, और हम उसको हुक्म नहीं दे पा रहे, हम उसको हुक्म नहीं दे पा रहे। एक ऐसे जहाज में सफर करेंगे जिसको चलाने वाला, एक समंदर में चलने वाला जहाज जिसको कोई नहीं चला रहा है, तो उसके साथ दुर्घटना होगी। तो ऐसे मन के साथ रहना जिसको कोई कमांड नहीं कर रहा है, दुर्घटना होगी। इसलिए मन की कमांड संभालो, जहाज की कप्तान बनो और जिंदगी में सफल हो जाओ। तो दिस इज हाउ सेल्फ हीलिंग एंड मेडिटेशन विल वर्क। एंड इसीलिए पावर सम एक मिशन लेकर के, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं कि हर घर में एक डॉक्टर तो नहीं हो सकता, पर हर घर में मेडिटेशन जानी चाहिए, कि ये ऐसा होगा अगर हर व्यक्ति मेडिटेट करेगा, सेल्फ हीलिंग जानेगा, तो कोई भी दुखी नहीं होगा। नोबडी विल बी अनहैप्पी, नोबडी, किसी को सॉरो नहीं होगा। मुझे कोई दुख नहीं है, नीदर आई एंटरटेन सॉरो। सो ये इसीलिए है बिकॉज हम बाहरी सतह पर हैं, हम बाहर खड़े होकर के, हम ऐसे जहाज में हैं जहां चलना है, मन का काम है, मन को तो भागना ही है। तो मन भागता जा रहा है, कमांड हमारे पास नहीं, तो उसकी कप्तान बनिए, ध्यान सीखिए, ध्यान करिए, ध्यान कराइए। जी पावर्स। So, what are the most frequent questions that people ask you while they approach you? People generally come with problems. Problem 1 to problem n. Endless problem. So everybody has, नानक दुखिया सब संसार, हर एक के पास प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के पास प्रॉब्लम्स का अंत नहीं है। People come with problems. Anxiety is number 1, common issue. अब प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे वो प्रॉब्लम है कि मेरा एग्जाम एंट्रेंस क्रैक नहीं हो रहा है, चाहे वो हो कि मैं पास नहीं हो रहा हूँ, चाहे वो हो कि हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, चाहे वो हो कि मैं बीमार हूँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे बच्चा कहना नहीं मानते हैं, कुछ भी इशू हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस, नेम, फेम, जॉब, मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता है, कुछ भी हो, प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का कारण एक ही है कि आप प्रॉब्लम में रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यू विल हैव टू गो विद इन योरसेल्फ एंड यू विल हैव टू गेन, यू विल हैव टू गेट स्ट्रेंथ, यू विल हैव टू गेट योर इनर गाइडेंस सिस्टम एक्टिवेटेड सो दैट यू कैन सॉल्व दैट इशू। कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम कम्स, कहते दुख दारू सुख पीड़। दुख दारू, दारू मींस दवाई। पेन इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। पेन आपको ये बताने के लिए आती है कि आपको कुछ सही करना है। अगर किसी के छाती में दर्द हो रहा है तो एक संकेत है कि भाई गो एंड गेट योर चेकअप डन, कुछ देखो अंदर हार्ट में, कुछ लिवर में, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर पेन ही नहीं हो, एकदम से ब्लास्ट हो जाए, काम खत्म, कोलैप्स हो जाए, खत्म। पेन एक संकेत है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म है कि जो आप कर रहे हो, खान पान को ठीक करो, कुछ और करो, वो बताता है। तो आपको पेन हमेशा बताता है कि आपको कुछ चेंज करना है, कि आपको कुछ बदलना है। पेन ऑलवेज गिव्स अस लेसन्स, teaches us different lessons which are very important। इसलिए पेन से नहीं भागना है, पेन से नहीं भागना है। लोग जनरली पेन की बात करते हैं और मैं उनको ये बोलता हूँ कि पेन से क्या सीखना है, सीखो और पेन को भगा दो। और वो तभी है जब आप ध्यान करते हो और जब आप सेल्फ हीलिंग सीखते हो। इस चीज में सक्षम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात ऐसी है कि जब आज से पीछे चला जाए तो हर व्यक्ति लंबी आयु जीता था, हर व्यक्ति को प्रॉब्लम होते हुए भी, ज्यादा चैलेंजेस होते हुए भी। हम अब मशीनरी के युग में आ गए हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कम होने के बजाय बढ़ गई हैं, वो कम होनी चाहिए थी। टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई, फिर भी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, वो कम होनी चाहिए थी, वो जीरो नील होनी चाहिए थी। वो इसलिए बढ़ गई बिकॉज हम अपने रूट से, हम बंजी जंपर तो हैं पर अपने आप को हुक से बांधा नहीं है, इसलिए बांधना है। मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग हमारी वही ओल्ड, पुरानी, प्राचीन, पुरातन टेक्निक्स हैं जो हमें हुक से बांध रही हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम हो वी कैन सॉल्व इट, बिकॉज हमारे पास अपार शक्ति है, अपार क्षमता है। एंटायर यूनिवर्स इज विद इन मी, यूनिवर्सल पावर्स आर वर्किंग विद मी, so I can solve any project, any problem। See, people come with problems and I do not allow them to talk about problems. I give them one solution, and that one solution, universal solution, works for all, and it worked for all till now, and it will work for all, and that is meditation and self-healing।
So my last question to you is that what advice would you like to give to our audience? मेरा सजेशन, माय एडवाइस टू ऑल द व्यूअर्स इज ध्यान करें, सेल्फ हीलिंग सीखें। और इसके लिए पावर्स आपके माध्यम से मैं भी ये बताना चाहूंगा कि हम हर रोज निशुल्क ध्यान सत्र करते हैं। यदि आप चाहें तो आप साझा कर सकते हैं। जो लोग हमसे जुड़कर रोज रात को 10 से 11, सुबह 6 से 7 हम ये ध्यान सत्र करते हैं। ऑनलाइन ध्यान सत्र, घर में बैठकर ध्यान सीखें, खुद भी सीखें, अपने परिवार और बच्चों को भी सिखाएं। हम फ्री सेल्फ हीलिंग सिखाते हैं महीने में 2 बार। इट्स अ 1 डे 4 to 5 hours सेशन। जब हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपने शरीर में बीमारी को, शरीर में दुख को, अपने धन को, अपने वेल्थ को, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी हार्मनी की एनर्जी को चेक करें और जहां कुछ कमी है उनको कैसे ठीक करें। हाउ टू हील योर सेल्फ, योर प्रॉब्लम्स, योर लाइफ। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने, तो वो सिखाते हैं। मेरा यही विनती है सबसे ज्यादा कि सब लोग अपने अपने रूप से जुड़े, सेल्फ हीलिंग सीखें, अपने आप को हील करें। सब लोग ध्यान करें, क्योंकि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय करना ही ध्यान है। ध्यान इतना आसान है कि कोई भी सीख सकता है। एक 6 साल का बच्चा भी ध्यान कर सकता है, एक 7 साल का बच्चा भी ध्यान कर सकता है। इसमें कुछ नहीं करना, इट इज वेरी सिंपल। सेल्फ हीलिंग इतनी आसान है कि कोई भी सेल्फ हीलिंग सीख करके खुद को हील कर सकता है। हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल। इसको सिंप्लिसिटी के साथ जिए। लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, ब्लिस। इस आनंद को ना खोएं। चिंता में जब आप चिंता करते हैं तो आपका जो भरोसा है, जो आस्था है उसकी पर, आपकी जो अपने अंदर की शक्ति है वो बंद हो जाती है, क्योंकि आप प्रॉब्लम में घिर गए। आप उस ट्रैफिक जाम से बाहर आकर के देखिए, प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा यही संदेश है कि ध्यान करें, सेल्फ हीलिंग, एंड आगे भी दूसरों को, औरों को सिखाएं। जोत से जोत जलाते चले। फिर एक दिन ये पूरा संसार जो है वो रोग मुक्त हो जाएगा, वो दुख मुक्त हो जाएगा। There will be no anxiety, there will be no pain, neither physical nor mental, no pain at all। उसी को कहेंगे सतयुग बन गया, उसी को कहेंगे संसार सुखी संसार हो गया। और ये शुरुआत आपको करनी है, अपने आप से, अपने घर से, अपने पड़ोस से, अपने संबंधियों से, अपने कॉन्टैक्ट से, अपने रिलेशन से, और जरूर कीजिए। दीपा। Thank you, Gaurav sir, for talking with Scoop Beat. That was really nice talking to you, and I hope our viewers will also change their mind by listening to you. And I thank you for sharing your erudite knowledge with us. And this was the wrap up. I hope you liked the video and follow our page on Instagram and Facebook. And if you're watching it on YouTube, then do subscribe to our page. Thank you, sir. Thank you so much for giving me an opportunity. Thank you so much.